गाइस हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, चित्रकूट। और मतलब सब लोग हैं, अंकल आंटी डैडी मम्मी दोनों सिस्टर मेरी भाई सब लोग हैं और हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पीछे देखिए कौन आ रहा है, ये मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर आ रही हैं और आगे उधर आंटी जा रही हैं और हम लोग थोड़ा इधर रुके हैं क्योंकि ये ढाबा है तो इसलिए हम लोग यहाँ रुके हैं। और इधर आप पीछे देख सकते हैं हाईवे है। हम लोग वहाँ पर कुछ देर के लिए रुके थे और मतलब पानी वानी और नाश्ता चाय के लिए रुके थे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल दिए तो हम और मेरी सिस्टर फिर से एक साथ हो गए। ये दूसरी गाड़ी में थी, फिर यहाँ से गाड़ी चेंज हो गई और मैं ऐसे इसलिए मुँह बना रही हूँ क्योंकि गाना बज रहा था तो उसी गाने पर मैंने ऐसे मुँह बनाया। और आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है जो चित्रकूट की तरफ जाता है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ दूर दूर तक एक घर आपको नहीं दिखेगा, एक घर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जैसे पूरा खेत खाली। लोग तो रहते होंगे, खेत है तो लोग तो रहते ही होंगे, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा बहुत दूर तक अगर कोई भी अगर आपको प्यास लग गई तो आपको पानी नहीं मिल सकता है। और ये हम लोग थोड़ा मार्केट के साइड में आ गए थे तो वहाँ पर देखिए थोड़ा सा घर वर और ऐसे दुकान छोटी मोटी थी। और ये सामने जो गाड़ी जा रही है इसमें मम्मी डैडी दीदी और भाई ये सब लोग हैं और इसमें हम चाचा चाची और मेरी सिस्टर और छोटी वाली सिस्टर, हम 3 लोग थे। मतलब 3 2 5 लोग इस गाड़ी में थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कुछ हाईवे का काम मतलब चल ही रहा था, शायद ओवर ब्रिज का काम था ये जो चल रहा था। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी, हम लोग निकले थे सुबह तो सही था, लेकिन ये लगभग 10:30 11 बजे का टाइम है। देखिए कितनी ज़्यादा धूप है। और ये सामने आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, सिर्फ खाली खाली खेत ही दिखेगा। यहाँ पर खेत दिखेगा, बस भी नहीं दिखेगी, ट्रक दिखेगी और जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ होती हैं जो अपनी पर्सनल गाड़ियों से आते जाते हैं बस वही दिखेगा। ट्रक तो ज़्यादा दिखेगी इस हाईवे पे। और देख रहे चारों तरफ जैसे मतलब एकदम रात में कितना डर लगता होगा। बस एक घर यही दिखा था और बाकी तो सब आप दूर दूर तक देखिए, कहीं कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये हम लोग गए, ये हम लोग यहाँ चित्रकूट में पहुँच चुके थे तो वहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब पहाड़ है, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाई। और मतलब ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। और ये हम लोग चित्रकूट में हनुमान धारा की तरफ निकल चुके थे क्योंकि मतलब वहाँ पर लोग बता रहे थे कि जब हनुमान जी लंका में आग लगाकर आए थे तो वो उनको शांत मतलब उनके दिमाग को शांत यही किया गया था। तो वो हनुमान धारा यहाँ पर लगातार कई लाख वर्षों से जो है पानी अपने आप निकल रहा है, पत्थर में से पानी निकल रहा है। तो ये हनुमान धारा हम लोग जा रहे थे। और सामने आप देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ दिख रहा है यहीं इसी पर सबसे ऊपर मतलब 670 सीढ़ी चढ़ के आपको जाना पड़ेगा, या तो आप रोपवे से जाइए। तो ये है सामने हनुमान धारा। तो हम लोग वहाँ पर मतलब हनुमान धारा दर्शन किए थे। फिर वहाँ पर सीता की रसोइयाँ थी, राम जी का पग था, मतलब वहाँ पर सीता जी मतलब जब जंगल में खाना वहीं बनाती थी। वो मतलब वो स्थान तो है, चूल्हा तो नहीं है लेकिन चूल्हे की तरह बना दिया गया, बट वही स्थान है जहाँ पर वो खाना मतलब बनाती थी। तो ये हम सब लोग बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही दूर पर था। और आप समझ लीजिए हम लोग यहाँ पर मतलब कि जो टोल पैसा लेते हैं वो लोग ना गाड़ी वाड़ी रुकने का, तो वही। और ये रहा पीछे से, मैं आपको थोड़ा सा सीन दिखा दे रही हूँ सामने का। बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहा होगा बट ये जो वाइट वाइट देख रहे हैं यहीं पर मतलब है जाना। और ये हम लोग अब जा रहे हैं रोपवे की तरफ क्योंकि हम लोग टिकट ले चुके थे। और कुछ लोग मतलब दीदी को डर लग रहा था तो वो रोपवे से नहीं गए। तो हाँ, मम्मी अंकल आंटी और मेरी बड़ी वाली सिस्टर मतलब जो बीच वाली हैं वो और मेरे चाचा की लड़की, हम सब लोग 5 लोग रोपवे से गए। बाकी 3 लोग जो है सीढ़ी से गए। जिनको डर लग रहा था वो सीढ़ी से गए और हम लोग इससे गए। मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, अच्छा भी लगा और थोड़ा डर भी लग रहा था। और ये रहा थोड़ा सामने था, देखिए किस तरह से एक ही सब लोग नहीं पाए क्या? वैसे अगर मौसम ठंडा हो तो सीढ़ियों से ही जाए, थोड़ा रुक रुक कर ही जाए लेकिन सीढ़ियों से ही जाए। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम मतलब बैठी थी तो मुझे ये था कि मुझे बैठना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग अपना नंबर, ये जो गोला बना हुआ है यहीं पर आप यहीं पर खड़ा होना रहता है, जिसका नंबर आता है। फिर जैसे 2 ट्रॉली जाती है फिर 2 आती है,
तो ऐसा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े उनके वेट कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे पीछे दो दो आ रही है, और ये मेरी सिस्टर कुछ मतलब बता रही थी कि देखो कैसे कैसे ये सब कुछ बना हुआ है, किस पे टिका हुआ है। ये कोई अहमदाबाद की मतलब की कंपनी थी, उसी मतलब उन्हीं के, नहीं अहमदाबाद की नहीं थी, हाँ शायद अहमदाबाद की कंपनी थी। तो वहाँ हम लोग देखिए बैठ गए रोपवे में, और ये मेरे अंकल बैठे हैं दूसरे में, और हम लोग जो है दूसरे में बैठे थे। 4 लोग एक में बैठे थे और मेरे अंकल दूसरे में बैठे थे, क्योंकि इसमें बैलेंस बनाना होता है। तो ये हम लोग अब निकल रहे हैं। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन बस जाहिर नहीं होने दे रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी और इतनी ज़्यादा ऊंचाई रहती है। बीच में 30 सेकंड के लिए रोपवे को रोक देते हैं, तो उसमें जानते हैं हल्का हल्का हिलता है, तो और भी ज़्यादा डर लगता है। तो ऐसा मुझे डर लग रहा था वहाँ पर, लेकिन मुझे थोड़ा मज़ा आया। और ये मेरा सांस इतना मैंने रोक लिया है डर के मारे और मेरे जो चाचा की लड़की थी उसको बहुत डर लग रहा था। ये हम लोग गए, 30 सेकंड के लिए रोकते हैं, मतलब आप वहाँ से खड़े होकर चारों तरफ का जो पहाड़ वहाड़ है वो सब चीज़ें देख लीजिए, ऐसा लिखा रहता है वहाँ पर। लेकिन इसलिए नहीं रोकते हैं, वो 30 सेकंड के लिए बीच में इसलिए रोकते हैं कि जो 2 ट्राली आती है वो नीचे रुकती है, तो जब वो नीचे रुक के वो चालू होती है तो 30 सेकंड बाद आप ऊपर मतलब ये जो छोड़ा जाता है ऐसा होता है। लेकिन उसमें ऐसा लिखा है कि 30 सेकंड के लिए यहाँ पर दृश्य को देखने के लिए रोका गया, और ये ट्राली बीच में एकदम बीचों बीच रोक दी गई। इतना डर लग रहा था कि पूछिए मत, लेकिन भगवान का नाम लीजिए और कुछ नहीं होने वाला। और देखिए उधर से भी 30 सेकंड के लिए जो ट्राली उधर भी रुकी, इधर भी आते वक्त भी रुकती, जाते वक्त भी रुकती है। और ये हम लोग एकदम ऊपर आ गए। अब सीढ़ियों से थोड़ा सा चढ़ के जाना होता है हनुमान धारा। तो ये हम लोग पहुंच गए हनुमान धारा, जहां हमको आना था। आप देख रहे हैं वो जो कटोरे में पानी जो गिर रहा है धारा, वही हनुमान धारा है। और ये रहे हनुमान जी। तो उस दिन शनिवार का दिन था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। ये हनुमान धारा से सीन बनाया। अब इसके ऊपर हम लोग अब चढ़ते, थोड़ा सीढ़ी चढ़ के थोड़ा जाना पड़ता, लगभग हमें लगता है कि 100 सीढ़ी रहा होगा। 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, तब आपको सीता की रसोइयाँ और सीता भंडार गृह ये सब आपको मतलब ऊपर से देखने को मिलेगा। और ऊपर से देखने पर चित्रकूट का नज़ारा कुछ इस तरह से है। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब बड़ा डर लगता है नीचे के साइड में देखने पर। यहाँ पर मेरी आंटी उंटी एकदम थक गई हैं और हम थक गए थे, तो बैठ के थोड़ा सा वीडियो बना ली था। मेरी मम्मी उम्मी सब लोग आ रही हैं। ये रही मेरी मम्मी, ये भी आ रही हैं। शाम का मौसम हो गया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और ये मेरी सिस्टर एकदम थक चुकी थी मतलब इन लोग ज़्यादा सीढ़ी चढ़ के नहीं आई, उसके बाद भी ये लोग थक गई। हम लोग जा रहे हैं, सीता रसोइयाँ बहुत ऊपर बसी हैं। अगर आप सीन देखेंगे तो वो होने लगेगा। और ये रहा कुछ शानदार नज़ारा ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा था। लेकिन नीचे देखे ना तो बड़ा डर लग रहा था। मुझे तो डर लग रहा था, मुझे क्या सभी को डर लग रहा था। और ये हम सब लोग एकदम ऊपर पहुंच चुके थे, मतलब थोड़ी दूर पर था और जहाँ पर सीता जी की रसोइयाँ थी, तो वहाँ हम सब लोग जा रहे हैं। और शाम के टाइम यहाँ पर मतलब वो भी आता है ना, मतलब आधी तूफान हमेशा आता है शाम के टाइम। और ये रहा राम जी का पग, जहाँ हम लोग पहुँच गए थे। और ये मैं अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं सबसे पहले ही चढ़ के चली गई, और मम्मी लोग पीछे ही रह गई। तो फिर मैं लौट के गई उन लोग के पास कि तुम लोग कहाँ हो। तो ये मम्मी आ रही थी। और ये है यहाँ पर मतलब सीता भंडार गृह। अब हम लोग वो सब देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सीता जी की रसोइयाँ देखने। वहाँ पर वीडियो फ़ोटो बनाना मना था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, बाहर से मैं बस थोड़ा सा दिखाऊँगी। और ये इसीलिए मैं थोड़ा सा बाहर से बना ली थी, क्योंकि अंदर वीडियो नहीं बना पाई। और ये देखिए यहाँ पर सारे जितने भी वाल्मीकि जी, जितने भी ऋषि मुनि थे उनका ऐसे बनाया गया है। और ये आ गया शाम को 5 बजे, बहुत तेज़ से आधी। तो जब यहाँ पर आधी आता है तो सबको रोक दिया जाता है, जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे पकड़ के, क्योंकि बहुत तेज़ मतलब आधी थी। तो और उस समय रोपवे वगैरह रोक दिया जाता है। जब आधी पानी एकदम शांत हो जाता है तभी
ही चलता है। तो जो लोग जहाँ थे वहाँ बोल रहे थे कि आप लोग जहाँ हैं बहुत तेज़ आंधी आ गई है, आप लोग जहाँ हैं वहीं रुक जाइए। तो हम लोग यहीं पर रुक गए थे और हम थोड़ा सा वीडियो से बनाए। एकदम मस्त हवा चल रही थी, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कि अगर ज़्यादा तेज़ आंधी रहेगी तो कोई लोग उड़ गए, तो इस टाइप का, तो इसलिए वहाँ पर रोक दिया जाता है। और ये हम लोग जब आधी पानी एकदम शांत हो गया था तो फिर हम लोग अपने रोपवे से नीचे की तरफ, जिसको सीढ़ियों से जाना था वो चला गया जब आधी शांत हो गई, और फिर हम लोग अपने रोपवे से चले आए नीचे। और अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं गुप्त गोदावरी के लिए। तो ये जहाँ हम लोग गए थे, वो जो आप देख रहे हैं वाइट वाला, वहाँ पर हम लोग गए थे। अब यहाँ से हम लोग गुप्त गोदावरी जाएंगे। तो वहाँ भी मोबाइल ले जाना अलाउ था, बट हम लोग नहीं ले गए क्योंकि वहाँ चोर वोर का ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर वही मतलब गुप्त गोदावरी में क्या है कि जो गोदावरी जी निकली हैं वो गुप्त हैं, और जहाँ पर पानी निकाला गया था वो सब था यहाँ पर। थैंक यू।